मेरे प्रिय, आज मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो संकेत देते हैं कि आपकी सफलता का समय नजदीक आ रहा है। यह समय सिर्फ इंतजार का नहीं है, बल्कि विश्वास और धैर्य से अपनी ताकत को पहचानने का है। कभी कभी हम ईश्वर के किसी वादे को थाम रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह वादा एक दूर के सपने जैसा लगने लगता है। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं और संघर्ष करते हैं, फिर भी हमारी पहुंच से दूर लगती है। इस समय में हमारे भीतर संदेह जन्म ले सकता है, लेकिन याद रखें, प्रतीक्षा का यह समय हमारे विश्वास की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारे चरित्र को संवारने का एक सुनहरा अवसर है। ईश्वर आपके हर संघर्ष को देखता है और आपकी हर प्रार्थना सुनता है। वह जानता है कि आपको किस समय और किस अवस्था में सफलता का आशीर्वाद देना है। प्रतीक्षा का यह समय आपको संवार रहा है, आपके भीतर सहनशीलता और विश्वास का निर्माण कर रहा है। यह यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ईश्वर जो भी योजना आपके लिए बनाएगा वह हमेशा आपके विचारों से बढ़कर होगी। जैसे एक चील ऊंचाई पर उड़ने के लिए हवा का सहारा लेती है, उसी तरह ईश्वर भी चाहता है कि हम अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें। रोमियो पाती से चर हमें सिखाता है कि कठिनाई हमारे सहनशीलता को मजबूत करती है और सहनशीलता चरित्र का निर्माण करती है। इस समय में हमें ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि वह जो वादा करता है उसे निभाता है। प्रतीक्षा का यह समय व्यर्थ नहीं जाएगा। गलात 6:60 में लिखा है, अच्छे कार्य करते हुए हम हिम्मत ना हारें, क्योंकि उचित समय पर हम कटाई करेंगे। यदि हम थक नहीं, प्रतीक्षा हमें मजबूत बनाती है, और यह समय हमें यह सीखने का अवसर देता है कि ईश्वर के चलना कैसा होता है। हमें ईश्वर के समय और उसकी योजनाओं पर विश्वास करना चाहिए। बाइबल कहती है कि उसके समय में हर चीज सुंदर होती है। प्रतीक्षा का यह समय हमें स्वयं को और अपने विश्वास को सशक्त बनाने के लिए मिला है। हमें इस समय का उपयोग खुद को संवारने और अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए करना चाहिए। यह समय हमें अपने विश्वास को और गहरे स्तर पर विकसित करने का अवसर देता है। प्रार्थना में ईश्वर के साथ अपने विचार को साझा करें। वह आपकी हर बात सुनता है और आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। इस कठिन समय में प्रार्थना हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सहारा बन सकती है। ईश्वर का आभार मानें, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ सिखा रहा है। इस समय में भी अपनी आशा को जीवित रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। यह प्रतीक्षा का समय केवल इंतजार का नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने का समय है। आपके अनुरोध के अनुसार इस संदेश को और विस्तार देते हुए एक गहन और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विस्तृत रूप में हम प्रतीक्षा, विश्वास, धैर्य और ईश्वर की योजनाओं पर भरोसे के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। यहाँ एक विस्तारित लेख का प्रारूप दिया गया है, प्रतीक्षा का अर्थ और उसकी आवश्यकता। हम सभी जीवन में एक ऐसे समय से गुजरते हैं जब प्रतीक्षा हमें सबसे कठिन लगती है। हम अपने सपनों, लक्ष्यों और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन प्रतीक्षा का समय हमारी सहनशीलता और विश्वास की परीक्षा बन जाता है। प्रतीक्षा का समय केवल एक अस्थायी ठहराव नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर गहरे स्तर पर विश्वास का निर्माण करता है। यह एक आत्म परीक्षण का समय है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारे प्रयास और हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हैं। ईश्वर की योजना का महत्व। बाइबल में बार बार यह सिखाया गया है कि ईश्वर की योजना हमारी अपनी सोच से कहीं बढ़कर है। ईश्वर की योजनाएं ऐसी हैं जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालने में सक्षम है। प्रतीक्षा के समय में हम अक्सर अपनी योजनाओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर की योजना हमें हमारे सपनों से भी बड़ा कुछ देने के लिए है। उसकी योजना हमें आत्म सुधार और सामर्थ्य की ओर ले जाती है। प्रतीक्षा में धैर्य और विश्वास का निर्माण। प्रतीक्षा का समय धैर्य और विश्वास को मजबूत करने का समय होता है। यह ऐसा समय होता है जब हमें खुद को यह याद दिलाने की जरूरत होती है कि ईश्वर हर कदम पर हमारे साथ है। रोमियो 5:4 में यह बताया गया है कि कैसे कठिनाई और संघर्ष सहनशीलता उत्पन्न करते हैं, और सहनशीलता से चरित्र, और चरित्र से आशा का निर्माण होता है। यह एक साधारण पंक्ति नहीं है,
बल्कि एक गहरा संदेश है कि कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। प्रतीक्षा का समय हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमें विश्वास में स्थिर रहने का मौका देता है। विपरीत परिधि में विश्वास बनाए रखना जीवन में हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता है। हम सभी के मन में संदेह जन्म लेता है कि क्या हमारा संघर्ष सही है, क्या हमारी मेहनत हमें सही दिशा में ले जा रही है। लेकिन ऐसे समय में भी हमें ईश्वर के वादों पर विश्वास बनाए रखना होता है। इब्रानियों 1 में लिखा है, अब विश्वास उस बात का निश्चय है जिसकी आशा की जाती है और उन बातों का प्रमाण है जो दिखाई नहीं देती। यह याद रखना कि हमारे संघर्ष के पीछे एक बड़ी योजना है, हमें कठिनाइयों में भी उम्मीद बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ईश्वर के समय का महत्व, ईश्वर का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। यह समय कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता, बल्कि ईश्वर के हिसाब से चलता है। उसने हमारे जीवन के लिए जो भी निर्धारित किया है वह उचित समय पर ही होता है। बाइबल में यह बताया गया है कि उसके समय में हर चीज सुंदर होती है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तभी ईश्वर हमारे जीवन में सफलता का आशीर्वाद देंगे। प्रतीक्षा के इस समय में हमें यह सीखना चाहिए कि ईश्वर के समय पर भरोसा कैसे करना है। प्रतीक्षा के समय का सदुपयोग। प्रतीक्षा का समय सिर्फ बैठने और इंतजार करने का नहीं है। यह समय है खुद को और अपने विश्वास को मजबूत करने का। यह समय है खुद की सोच और चरित्र को संवारने का। इस समय का उपयोग हमें ईश्वर के करीब जाने के लिए करना चाहिए। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से हम अपने विश्वास को और गहरा कर सकते हैं। इस कठिन समय में ईश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें ताकि जब सफलता आपके जीवन में आए तो आप उसे सही रूप में स्वीकार कर सकें और उसके तैयार रहे। प्रार्थना की शक्ति और उसका महत्व। प्रार्थना एक ऐसी ऐश है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। प्रतीक्षा के समय में प्रार्थना हमें शांति और सुकून प्रदान करती है। यह हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और ईश्वर के सामने उन्हें प्रस्तुत करने का अवसर देती है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को ईश्वर के साथ साझा कर सकते हैं। वह हमारी हर प्रार्थना को सुनता है और हमारी हर जरूरत को जानता है। धन्यवाद और आभार का भाव। प्रतीक्षा का समय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर स्थिति के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि ईश्वर हर परिस्थिति में हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। चाहे वह चुनौती हो या संघर्ष, हमें इसे ईश्वर की योजना के हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद का भाव हमें ईश्वर के प्रति अधिक आस्था और विश्वास से भर है। यह समय हमें सिखाता है कि हमें न केवल सफलता के लिए बल्कि प्रतीक्षा के कठिन समय के लिए भी आभार प्रकट करना चाहिए। अनुभव से सीखने का अवसर। प्रतीक्षा का समय केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह एक सीखने का समय है। हमें इस समय का उपयोग अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपने भीतर सकारात्मक गुणों को विकसित करने के लिए करना चाहिए। यह समय हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में धैर्य और सहनशीलता कैसे बनाए रखनी चाहिए। ईश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या है, यह हमें प्रतीक्षा के समय में ही सही ढंग से समझ में आता है। विश्वास में परिपक्वता का विकास। जैसे जैसे हम प्रतीक्षा में समय बिताते हैं, हमारा विश्वास परिपक्व होता जाता है। हम जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना अधिक स्थिरता के साथ करते हैं। यह परिपक्वता हमें जीवन में किसी भी में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बनाती है। प्रतीक्षा का समय हमें यह सिखाता है कि हमें परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने विश्वास को और मजबूत बनाना चाहिए। आशा और प्रेरणा की किरण। जब प्रतीक्षा का समय समाप्त होता है और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में आता है, तब हमें यह अनुभव होता है कि हमारे संघर्ष का मूल्य क्या था। हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे विचारों से बड़ी होती हैं। यह सफलता हमें प्रेरित करती है और हमारी आशा को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। हमें यह एहसास होता है कि प्रतीक्षा के समय में जो हमने सीखा वही हमें सफलता का सही महत्व समझाता है। समापन में प्रेरणादायक संदेश। अंत में यह कह सकते हैं कि प्रतीक्षा का समय हमें ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर देता है।
यह समय हमें सिखाता है कि हमारे विश्वास की नींव कितनी मजबूत है और हम ईश्वर पर कितना भरोसा कर सकते हैं। हमें यह